हम 2024 में जो राष्ट्र की बात करेगा, जो देश हित की बात करेगा, जो इस देश का विकास करेगा, जिसने पूरे विश्व में इस देश का डंका बजवाया, उस भगवादारी को लेके आएंगे। भारत का एक ही शेर, मोदी मोदी मोदी। मुख्तार अंसारी के जनाजे में लाखों की भीड़ थी। अरे देश में बढ़िया कौन सा रह रहा? जो निकम्मा होगा निकम्मे के पीछे जाएगा, बढ़िया होगा बढ़िया के पीछे जाएगा। योगी जी ने जहर दिया कांग्रेस की सीटों को, सारी मरी जा रही हैं, सारी मरी जा रही हैं। जोन सा यू राहुल गांधी है, अपने काम की जगह ना अपने कांड गिनवाओ। कांड अगर उस पर ना गिनवाए जाते ना, हम उसके कांड गिनवाने को बैठे। भाई ठावे पप्पू पप्पू राहुल गांधी तेरा बावड़ी हो रही है। ऐसे क्यों कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। योगी चोर नहीं था, ये सब नेता चोर थे। कैसा काम कर रहे हैं योगी? योगी जी महापुरुष है, महापुरुष। गुंडागर्दी, चोरी डकैती सब कुछ खत्म कर दिया। राहुल गांधी फहराएगा तो मैं अपने उसके सामने गर्दन काट। नहीं, कांग्रेसी तो कह रहे हैं मोदी सरकार फेल है। नहीं, क्या है ये जो क्राइम कर रहे हैं, डकैत गुंडागर्दी कर रहे हैं ना, ये इनके लिए संकेत दिया गया है, बेटा सुधर जाओ और तुम भी मिट्टी मिला दिए जाओगे। हर किसी का वक्त आता है, अब वक्त आ गया है। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा जिला एक इटावा क्षेत्र है, जहाँ पर इस टाइम शाम को 6 बजे भी आना जाना मुश्किल पड़ता था पहले। आज 12 बजे रात में, 1 बजे रात में कोई भी कन्या हो, चाहे कोई महिला हो, कोई भी आदमी हो, खुलेआम से जाता है वो। योगी सर नहीं है, हम इटावा जिला नहीं है। योगी सरकार पर सवाल उठाया जा रहा है कि उन्होंने जहर दिया। वो जहर इसलिए दिया क्योंकि आतंक खत्म कर दिया, इसके लिए जहर दिया है। आतंक खत्म कर दिया है, आतंक रहा नहीं अपना मुल्क में। योगी जी ने दिया है, योगी जी ने जहर उनको नहीं दिया है, योगी जी ने जहर दिया है कांग्रेस की सीटों को, सारी मरी जा रही हैं, सारी मरी जा रही हैं। पता है तो ये मेन चीज है ना, मेंटली डिस्टर्ब हो गए, पागल हो गए, क्या बोल रहे हैं समझ ही नहीं आ रहा इन्हें। अनाप तनाप कुछ भी बक रहे हैं। काम इतना कर दिया, गिन नहीं पा रहे। और रही बात, देखो भैया ये लोग कितने चिल्ला लें, कितना भी बोल लें, मोदी आएगा 400 पार, किसी के बाप में दम हो तो हरा के दिखा दे। भाई मुख्तार अंसारी हो चाहे इसमें कोई सा भी अंसारी हो, ठीक है, देश के लिए बुरा करेंगे, गलत करेंगे तो इसमें कोई भी हो वो तो मारा जाएगा, सीधी सी बात है। और कोई भी गुंडा होगा ना उसकी मौत। मुख्तार अंसारी के जनाजे में लाखों की भीड़ थी। अरे देश में बढ़िया कौन सा रह रहा? जो निकम्मा होगा निकम्मे के पीछे जाएगा, बढ़िया होगा बढ़िया के पीछे जाएगा। दो बच्चों का भी क्या कहते हैं, उसका गला काट के मार दिया गया। उसके में कौन गया बताइए कौन गया? सारे के सारे यही जाएंगे, जितने भी भ्रष्टाचारी है ना वही जाएंगे उनके में, और कोई नहीं जाएगा। सही आदमी नहीं जाएगा। ये जो पप्पू के चमचे हैं ना, सुनो जाएंगे इनको, पप्पू और केजरीवाल के जो चमचे हैं ना, मैं सीधी सी बात कर रहा हूँ, उनको बस मोदी की बुराई दिखती है। कह रहे हैं कि योगी सरकार फेल है, योगी को इस्तीफा देना चाहिए। योगी आगे ना एक जड़ा बुलडोजर फेर देगा। जिस टाइम पे फ्रांस है तो योगी अगर दिल्ली में आ गए ना, एक जड़ा यहाँ से बुलडोजर चल जाएगा। एक बार प्रधानमंत्री बनने दीजिए, भ्रष्टाचारियों को ऐसा तेल लगा के बचा देंगे ना जिसका कोई जवाब नहीं है। और हाँ, प्रधानमंत्री बनने के बाद ना जो बुलडोजर चलेगा, रुकेगा नहीं, ब्रेक फेल कर दिया जाएगा। में हिम्मत नहीं है किसी की भी कि किसी और की सरकार ला दे। योगी की सरकार तो वो है मेरे भाई, रातों रात सीट बदलते, रातों रात रोड बदलते, रातों रात आतंकवादियों को लास्ट आ दे। काम कैसा रहा है योगी का? अरे भाई अगर सपा की सरकार होती ना, मैं जो लाल किले में खड़ी होकर बोल रही ना, रातों रात में हाईलाइट हो जाती कि लड़की कौन है, कहाँ से है, ऐसा उठाओ ऐसा। मुख्तार अंसारी की मौत पर समाजवादी ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर संवेदना व्यक्त किया गया और कहा गया है कि योगी सरकार इस्तीफा दे। सबको पता है मुख्तार अंसारी कैसा था, और सबको पता समाजवादी पार्टी कैसी है। निकम्मों का जिगर ठा के क्यों खुद निकम्मे बन रहे हैं? ऐसा तो निकम्मों को खत्म ही करो। देश में महिमा मंडल क्यों भाई चल रहा है? पार्टी खत्म होगी समाजवादी को तो। अखिलेश यादव ना दिन में सपने देखने छोड़ दो। समाजवादी अखिलेश यादव, एक मिनट, अखिलेश यादव और कांग्रेस वालों को इसलिए दिक्कत है ना, आतंकवादियों को इंडिया में घर दिया जाता था, अब मोदी ने उनका घर बनवा दिया पाकिस्तान में। वो बम ला के इंडिया में ब्लास्ट करते थे, अब वो खुद अपने घर पे बना के पाकिस्तान में ब्लास्ट कर रहे हैं, इसलिए इन्हें तकलीफ है, इसलिए इनको मोदी को लाने में तकलीफ है। बस की नहीं है, हम अखिलेश को भी वोट दे दें, लेकिन आप योगी जैसा काम करके दिखा दो। आप गुंडा कर अखिलेश को वोट दे क्यों दे? अखिलेश के पिता सुसरे के बुलडोजर चलवा देंगे। अखिलेश को वोट मोदी 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 मोदी। मुख्तार अंसारी मैं नहीं जानता। मुख्तार अंसारी नकली में गया, नकली में गया। हमारे यहाँ मुख्तार अंसारी ने नंद राय के ऊपर नहीं, मैं मुख्तार अंसारी के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ, मैं योगी के बारे में जानता हूँ। मुख्तार अंसारी पीएम बनेगा
तो मैंने कहा 2024 का पीएम बनना है। तो योगी का काम ही वो हमारे कैसा काम कर रहे हैं? योगी चोर नहीं था, ये सब नेता चोर थे। कैसा काम कर रहे हैं योगी? योगी जी महापुरुष है, महापुरुष। गुंडागर्दी, महापुरुष हैं। गुंडागर्दी, चोरी डकैती सब कुछ खत्म कर दिया उसने, कुछ नहीं छोड़ा। बिल्कुल बढ़िया। योगी का काम कैसा रहा है? और भाई प्रधानमंत्री बनना चाहिए? पहले के जो राज था ना, सपा का राज था, लड़कियां कॉलेजों में नहीं जा पाने की थी, ठीक, बसों में जाती हुई लड़कियों के साथ छेड़छाड़ हो गई थी, रोड बने हुए नहीं थे, लड़कियां इतनी एजुकेटेड नहीं थी वहाँ की जो बोल रहे हैं, ठीक। जब से योगी की सरकार आई, पहली बात तो आतंकवाद खत्म, दूसरा जो ये लोंडियों को छेड़ा था ना, आए दिन लोंडियों को छेड़ कर लिगड़क रहे थे कॉलेजों के बारे में, अब उनकी हिम्मत नहीं है लोंडियों की डग्गू आगे बिठा दे। भाई साहब, जो लड़की के साथ में ना फ्रॉड बनती करे तो तुरंत बुलडोजर है, कोई भी एक हफ्ते के अंदर अंदर सुनवाई है, जो 6 महीने तक भी सुनवाई नहीं थी वहाँ, ना सिफारिश है ना कुछ है, कुछ नहीं चलता वहाँ से, कब्जा ना रपे चलते ना सिफारिश चलती, वहाँ तो सीधा ही है बुलडोजर चले है, ठीक है। और रही बात फॉर एग्जाम्पल अभी 2 बच्चों का जो है मर्डर हुआ है ना, सीधा गोली मारी है, ये हुआ डायरेक्ट हुआ, इंसाफ कर दिया गया है। और बताइए, चला दिया, घरों पे बुलडोजर चला दिया उनके। मुख्तार अंसारी की मौत पर महिमा मंडन क्यों चल रहा है? क्यों बहुत से लोग हैं जो संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं? वो आतंकवाद था, आतंकवाद था। निकम्मे की डब्बू भागेंगे, ठीक है, निकम्मा मानस निकम्मे की डब्बू भाग गया, इस बात का तुम्हें भी पता होगा। मुख्तार अंसारी हो चाहे कोई अंसारी हो, अतीक अहमद था, उसके ऊपर भी नहीं रोड़ा उतरा था, उसको भी ठिकाना लगा दिया, छुट्टी बस। जहाँ अतीक अहमद वही विकास दुबे मारा गया तो इतने जनाजे नहीं उनके मौत पे गए थे। भाई जो विकास कौन गया था जनाजे में? विकास दुबे जब मौत हुई थी इतनी भीड़ इकट्ठा नहीं हुई थी, लेकिन मुख्तार अंसारी के मरने पर जो एकता इनमें है कि हमारे हिंदुओं में कहा एकता ही है कि इन्हें पता है वो आतंकवादी था, आतंकवादी के साथ वही काम हुआ, क्योंकि गलत को सपोर्ट नहीं है ना, यहाँ सही को सपोर्ट है। अच्छा, आप क्या कहना चाहते हैं? क्या? मुख्तार अंसारी की मौत हो गई, कुछ लोग मातम मना रहे हैं। अरे भैया, जिसको गोली एक मिनट बोलूं, वो जो जिसको गोली मारा है वो तो मिठाई बांटेगा कि नहीं बांटेगा? कुछ लोग तो मातम मना रहे हैं, अपना मसीहा मान रहे थे मुख्तार अंसारी। उसको वो जो था ना, उसके पास पैसे का हेर फेर में दोनों आदमी साझा होगा, इस करके खुशी होगा। मोदी 400 पार है भैया, ये सब मत बोलो। 444 सीट लाएगा मोदी सरकार, पप्पू सबको बाहर चले। अरे कांग्रेस तो कह रही है कि इस बार हमारे राहुल गांधी 15 अगस्त को तिरंगा फहराएंगे लाल किले पर। क्या बात कर रहे हैं? अरे 15 सुन लीजिए, 15 अगस्त का यदि राहुल गांधी 15 फहराएगा तो मैं अपने उसके सामने गर्दन काट। नहीं, कांग्रेसी तो कह रहे हैं मोदी सरकार फेल है। नहीं, मैं बोला भाई सुन राहुल गांधी 18 का 1 साल हो लिया पूरा। मेरी बात सुनिए ध्यान से, 100 छोरी गैल रेप करा शाहजहां ने कहा के पश्चिम बंगाल के, भैया वहाँ का तो कुछ नहीं आता, पता लिया जो 100 लड़कियों के साथ में रेप हुआ। राहुल गांधी पहले भी था, आज भी राहुल गांधी चल रहा है आज ही। भाई साहब 100 लड़कियों के साथ रेप हुआ, इस बात को तो कोई उठा ही नहीं रहा। 4 साल की बच्ची का रेप हुआ, उसे कोई उठा ही नहीं रहा। कुछ ड्रामा थोड़ी है यूं, वहाँ से हिंदुओं के साथ में जो हनुमान मंदिर में वहाँ इस्लामिक झंडे लग रहे, वहाँ से कोई सी TMC की जो पार्टी है वहाँ आवाज नहीं उठाई जा रही। कुछ ड्रामा थोड़ी है भाई। पप्पू राहुल गांधी बावड़ी हो रही है। ऐसे क्यों कर रही है? राहुल गांधी पीएम का चेहरा है। अरे भाई पीएम का चेहरा पप्पू है, उसे हमारे वहाँ कुत्ते भी ना सूंघते, पीएम का चेहरा है। हाँ दे बिल्कुल ही। कांग्रेस तो कह रही है कि मोदी सरकार ने देश को बर्बाद कर दिया है। भाई साहब, हम सत्ता में आएंगे तो आबाद कर देंगे। कांग्रेस पहले ही थी, 70 साल तक इन्होंने करा तो रेल में लोंडी भरी, ठागे विदेश में कटवा दी, मरवा दी, इनकी गैल रेप करवा दिए, नेताओं को 80 दे दी, इन्होंने कुछ नहीं करा, ठीक है ना। 70 साल के जब तक बीजेपी आई, अब इनका चुल उठ रही। बीजेपी ने इनका एजेंडा खत्म कर दिया, लड़कियों को उठाने का एजेंडा खत्म कर दिया, धर्म के प्रति लड़कियों के साथ जो आक्रोश चल रहा था वो खत्म कर दिया, इसलिए तो इन्हें दर्द हो रहा बीजेपी का। बीजेपी जब कांग्रेस के पास तो फिर काम क्यों नहीं किया? अब 10 साल में जब काम हो रहा है तो फिर काय को मोदी जी के और योगी जी के पीछे पड़ रहे हो भाई? अगर तुम्हारे पास हिम्मत था तो फिर क्यों नहीं गरीबी खत्म कर दी आपने? क्यों नहीं गरीबी खत्म की? और उसके बाद महिलाओं जो क्या कहते हैं चूल्हे पे खाना बना रही हैं, मोदी राज में तो उनको सिलेंडर मिला है, शौचालय मिला, जो औरतें जो है बाहर जाती थी मोदी सरकार में तो मिला है। अगर हिम्मत होता कर लेते, 370 हटवा देते, वंदे भारत बनवा देते, क्यों नहीं बनवाया? हिम्मत ही नहीं है ना। अब कर रहे हैं काम तो इनके पीछे लग रहे हैं, राहुल गांधी है अपने काम की जगह ना अपने कांड गिनवाओ, कांड अगर उस पर ना गिनवाए जाते ना, हम उसके कांड गिनवाने को बैठे हैं। फिर इस बात का ध्यान आने वाले टाइम पे अगर सिलेंडर अगर 2000 रुपए होता है
तो भी बीजेपी को ही वोट देगा आदमी, ये समझ लो। अरे बीजेपी को ही वोट देगा। तो चेहरा बदलिए। क्यों बदले भाई? जिंदगी में पहली बार तो चेहरा बदलेंगे, छोरू गैल कांड थोड़ी करवा देंगे। चेहरा हम क्यों बदले? चेहरा ही तो बदले। कांग्रेस का ऐसा क्या कर दिया मोदी ने? मोदी भैया, मोदी तो काम बढ़िया कर रहा। चेहरा क्यों बदलेंगे हम? पहले चेहरा बदल तो दिया। पहले थी तो कांग्रेस की पार्टी 70 साल तक। नेहरू ने, इन्होंने सरू ने राज कर लिया। इनके घर की सरकार है भाई साहब। दादा पोस्ता और भतीजा और चाचा सारे के ससुरे मंत्री घर घर के बन के बैठे। इस पूरे देश में सबका हक है। 2024 का चुनावी मुद्दा क्या राम मंदिर होगा? अरे मेरे भाई 2024 का राम मंदिर का कोई मुद्दा नहीं है, ठीक है ना। बाबरी की मस्जिद थी, वो काम था ढाने का, ढहा दिया। जिसकी जो जगह थी, जो घर था, उसका मिल गया राम मंदिर का। हमारी आस्था थी राम मंदिर था, उनका घर मिल गया। छुट्टी बात कर, रोड़ा रुक किस बात का है कि राम मंदिर ढुआ दो? अरे भाई साहब, तू अपना घर ढुआ देगा? और राम मंदिर की जगह थी, वो उसका करता नहीं ढाता। अब मथुरा में आर पेर भारत को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। बिल्कुल भाई, जरूर है। बीजेपी काम कर रही है ना, धर्म पे नहीं कर्म पे काम कर रही है। काम कर रही है तभी पब्लिक उन्हें जिता रही है। और ऐसे पागल नहीं है पब्लिक, जो है ना समझदार हो गई है, किसको वोट देना चाहिए किसको नहीं। जितना भी भ्रष्टाचारी है ना, अब बताइए राहुल गांधी पहले 400 सीट थी, अब 40 पे क्यों आ गए भाई? बताइए, अगर आपके पास हिम्मत है तो आप जाइए ना, जीत लीजिए, काम करिए। राहुल गांधी ना बड़ा करा इसका, उर्फी जावेद का ब्याह करवा दो। बहुत बतेरी होली उसकी, बेचारे का ब्याह करवा दो। उर्फी जावेद का करवा दो उसका भी। हम 2024 में जो राष्ट्र की बात करेगा, जो देश हित की बात करेगा, जो इस देश का विकास करेगा, जिसने पूरे विश्व में इस देश का डंका बजवाया, उस भगवादारी को लेके आएंगे। भारत का एक ही शेर, मोदी मोदी मोदी। 24 में मोदी आएगा। मोदी आएगा भाई, किसी की माई का लाल मदम नहीं है, किसी की माई का लाल मदम को नहीं। चेहरा राहुल गांधी भी तो है, कितने साल से पीएम। बाप रे भाई, काहे चहक रहे हैं? चेक यार, तू नाम किसका ले रहा है? हम तो 2 बोरी गिर के आए थे, उस तो 5 साल। जय श्री भाई, हम खुले बोलेंगे, जय श्री राम जय श्री राम। भाई 5 साल पहले हम 2 बोरी आलू की गिर के आए थे, ठीक है। मका भाई पप्पू, मका तू सोनू का आलू तो सोना बना दूंगा। मका 2 बोरी ले, मका तू जिस दिन सोना बना दे उस दिन प्रधानमंत्री बना देंगे। वो हमारे आलू लेके भाज गया। बता भाई, लोग झूठ बोलते हैं, बस झूठ बोलने के अलावा इनको कोई दूसरा काम नहीं है। आलू से सोना बना दूंगा, राहुल जी ने ये बोला था। ये वाली जो बात जो बोली थी मोदी जी ने बोली थी, और राहुल गांधी ने ये बात रिपीट करी थी। मोदी जी की बात बोली थी राहुल गांधी ने, आलू से सोना बनाने वाली जो बात बोली थी मोदी ने बोली थी, ये बात जो बोली थी। भाई पहले अपनी आंख और कान खोल के सुन लेना। और वह वीडियो ने जो बोला था, वो महाराष्ट्र में जाके बोला था भाई, ये मैं बता देता हूँ, ठीक है। और भाई कोई कुछ कर लो, फिर वह बात घुमा फिरा की बात भाई, बोला ओढ़े आ जा है, कितना रोले कितना भोक लो, ठीक है भाई।